आरटीसी और दर्जी यहाँ के जो बैकवर्ड कमीशन है उसने पिटीशन दे करके गेजट कराए। इसलिए कि आपको ये बात जानना है बहुत जरूरी कि हिंदुस्तान में जितनी बिरादरियां हैं सबका सरकारी गजट है। उत्तर प्रदेश में दर्जी था, अंजुमन इद्रिसिया बन गया, आपको फायदा कहाँ से होगा? जातीय सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो वहाँ के भाइयों ने मिलजुल करके दर्जी से एक देसी हुआ, बिहार में इलेक्शन 1 हुआ। इस तरह से तमाम फायदे हुए। सरकार के यहाँ आपके फायदे के लिए काका कालेलकर कमीशन, उसके बाद में मंडल कमीशन, सच्चा कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, गोपाल सिंह पैनल कमीशन, सब आप लोगों के फायदे के लिए, दस्तकारों के लिए, दर्जियों के लिए कोई फायदा नहीं मिलता। ये तालीम से होगा। अख्तर भाई ने सबसे पहले शुरू में ही कहा कि तालीम को हासिल करना है, आधी रोटी खाना है, तालीम को हासिल करना है। हमारी इल्तिजा आप लोगों से ये है कि आप लोग अपने बच्चों को तालीम दिलवाइए और अपने बेटियों को तालीम दिलवाइए। और दूसरा ये है कि एक बेटी पैदा कीजिए। सरकार दे न दे, सरकार देगी, सरकार तो आके आपके घर पहुंचा देगी, लेकिन एक बेटी आप में होनी चाहिए। यहाँ के जितनी भी पार्टियां हैं या लीडर हैं, ये वोट के भूखे हैं। आपका इतना वोट है, वो आप जो मांगिएगा सब देगा, लेकिन एक बेटी आपके अंदर होनी चाहिए। महाराष्ट्र के बिरादरियों का हिंदुस्तान में काफी इज्जत है। मैं पहली बार यहाँ नहीं आया, लखनऊ वाले मैदान में आया था। यहाँ के 13 बिरादरी के लड़के लड़कियों की शादी हुई है, उसके पहले बिरादरी का काम हुआ है। ये सब हम लोगों ने मिल के किया है, कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारे जो नुमाइंदे हैं महाराष्ट्र इद्रिसी एसोसिएशन के, समद साहब, फिर मोहम्मद साहब, जुआब अली साहब, सुनील साहब, सब बिरादरी के लिए काम करते हैं। अल्लाह ताला इसका अदर सवाब आपको देगा। मिलजुल कर रहिए और मिलजुल कर काम कीजिए। आपकी तरक्की इंशाअल्लाह ताला कोई रोक नहीं सकता है। आप एक बेटी पैदा कीजिएगा, कामयाब हो जाइएगा। आप अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा, वो छुपा हुआ खजाना जो कोई नहीं देख रहा है, वो आपका बच्चा जमीन के अंदर से, पानी से, बक्से में से निकाल लेगा। कोई उसके साथ बेईमानी नहीं करेगा। नहीं पढ़ने की वजह से हमारे साथ बेईमानी हो गई और बेईमानी हो रही है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को मिलजुल करके अपनी आवाज को एक बेटी के साथ बुलंद करें। और उसमें ये कि बदल जाए जमाना तो बदल जाओ, जमाना हाथ से न जाने पाए, और चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। ये आप देख लीजिए कि आपको तरक्की करना है तो आपका रोजी रोजगार सब लुट चुका है। ये पूंजीपतियों के पास चला गया है, ये रेमंड के पास चला गया, ये बीमल के पास चला गया। आपके पास कुछ बचा नहीं है। आप इस चीज पर गौर करें कि आपको तालीम हासिल करना है। बगैर तालीम हासिल किए आपकी तरक्की मुमकिन नहीं है। आप गुलाम बनकर रह जाएंगे और रोटी की मशीन जो आप बने हुए हैं, इसमें कोई आपका भला होने वाला नहीं है। तालीम हासिल कीजिए और जमाने की तरफ देखिए। इंटरनेट का जमाना आ गया। पहले चाँद खाप था, अब मंगल ग्रह खाप नहीं है। ये तालीम से हासिल होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हें तालीम हासिल करना है तो चीन जाओ। तालीम हासिल करने के लिए चीन जाने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। इसी हदीस शरीफ के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और एक बात बताता हूँ कि सबसे पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा हमने लगाया। अल्लामा इकबाल दर्जी थे। ये जो लोग कहते हैं कि वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, वो झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, गलत हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो इस बात को समझे। अब तालीम
हम हासिल कर रहे हैं, हम किताबें पढ़ रहे हैं, हमको मालूम हो रहा है कि अल्लामा इकबाल दर्जी थे, हमको मालूम हो रहा है कि शहीद अब्दुल हमीद दर्जी थे, हमको मालूम हो रहा है कि तहरीक आजादी में हमारे बुजुर्गों ने भी अपने जान की कुर्बानी इस मुल्क के आजादी के लिए कर दी। ये आप ख्याल रखें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नारा हमने दिया। और सबसे अहम बात यह है कि पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाले जन्मजात खानदानी मुसलमान को इदरीसी और दर्जी कहा जाता है। हम एक पैगंबर के सुन्नत पर अमल करने वाले हैं और हम अपने पेशा से मोहब्बत करके हक हलाल की रोटी रोजी कमाने वाले हम हैं। हमको मक्कारी और फरेब नहीं आता, हम कफन के सिलाई का पैसा किसी से नहीं लेते और हम तिरंगा को अपने फन कमाल से तिरंगा को भी वो जो 3 रंगों में बटा हुआ है एक रंग में हम बनाते हैं। ये आप समझ लीजिए कि तिरंगा सीने वालों की जो मर्तबा है इस मुल्क में बुलंद है। हमने आजादी के पहले भी कुर्बानी दी, हमने आजादी के बाद भी कुर्बानी दी और हम आज भी तरक्की के लिए मुल्क के कोसा हैं। हमारे साथ अब कोई धोखा नहीं हो सकता। हम तालीम हासिल करेंगे और अपना हक सरकार से लेके रहेंगे। इदरीसी बिरादरी जिंदाबाद, दर्जी बिरादरी जिंदाबाद, इदरीसी गौस पाक इदरीसिया वेलफेयर ट्रस्ट जिंदाबाद, हिंदुस्तान की तमाम इदरीसी बिरादरी की तंजीमें जिंदाबाद। हम एक हैं, एक रहेंगे और हमारे बुजुर्गों ने जो पैगाम दिया वह एकजुटता के जिससे सारी दुनिया फर्क पाती है, कदम हमने उसी के वास्ते आगे बढ़ाया है। तो अब ये हमारा एकजुटता का कदम रुकने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जज्बे को सलाम। ये हमारे अब्दुल रहमान साहब छपरा बिहार से हमारे बीच खास तशरीफ लाए। इनके जज्बे को आपने महसूस किया और वाकई में आज हमें बहुत कुछ सोचने समझने की जरूरत है। इन्हीं सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक आधुनिक तरीके से गौस पाक इदरीसिया वेलफेयर ट्रस्ट आपके सामने मौजूद है। आपको इसके साथ इंटरनेट के जरिए लोगों से पूछ करके हमारे जरिए हमारे कुछ बच्चे सामने एंट्रेंस पर जो बैठे हुए हैं वो आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वो रजिस्ट्रेशन हमारे पूरे फहरिस्त में इंटरनेट के जरिए www.gospak.in में शामिल कर लिया जाएगा। वक्त की कमी बहुत अखड़ रही है, मैं हमारे भाई महताब आलम से गुजारिश करूंगा कि भागते हुए स्टेज पर आए। महताब आलम इदरीसी भागते हुए स्टेज पर आए, नौजवान हैं और अपने जज्बे को आपके सामने मुख्तसर से अंदाज में रखेंगे। भाई महताब आलम इदरीसी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मैं महताब आलम इदरीसी रायबरेली सलवन का रहने वाला हूँ और माशाअल्लाह आज 2 साल से हम गौस पाक इदरीसी वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़े हैं और आगे इंशाअल्लाह सब आप सबके लिए ये काम करते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत महताब भाई। एक हमारा शेर एजाज भाई इदरीसी किधर है? भागते हुए आए। एजाज भाई इदरीसी नाला सुपाला के शेर जो मजार भाई के साथ कांधे से कांधा मिला करके इस ट्रस्ट के लिए रातों दिन काम किए, आपके सामने पेश करता हूं एजाज भाई को। शुक्रिया। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपना कुछ दिनों का तजुर्बा बताना चाहूँगा।
और उससे पहले स्टेज पे आए हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से कुछ खास मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। एजाज अहमद इदरीसी, मैं सादात जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ और बॉम्बे में कुछ सालों से यहाँ रह रहा हूँ। 1 साल पहले हमारे कुछ दोस्तों ने हमें बुलाया, बोले गौस पाक वेलफेयर ट्रस्ट के कुछ लोग आए हुए। हम मिले उन लोगों से और इससे मैं जुड़ा। जुड़ने के बाद हमें पता लगा कि इससे पहले मैं नहीं जानता था कि इदरीसी कमेटी या इदरीसी बिरादरी क्या है। तो हमारे इमामुद्दीन भाई और जनाब मोइनुद्दीन भाई, अब्दुल कादिर भाई, कुछ लोग थे।